स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, जान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अन्य लोग जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। यह उन्हीं के कारण ही है जो हमारी थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, उसको इतने उच्च स्तर पर स्थापित किया गया है। आज की तिथि में संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने 24 ट्रीटाइज लिखी और उन्होंने उसमें हर रोग, हर पैटर्न ऑफ डिजीज का एक पूरा लक्षण, उनके उपचार के प्रबंध, कैसे प्रोटोकॉल
करने हैं, इन सब का विस्तृत वर्णन किया, जो एक एक किताब उसमें से एक एक ग्रंथ के समान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने छोटे छोटे कुछ किताबें लिखी, जैसे उन्होंने हैंडबुक के रूप में लिखा, जैसे उन्होंने थेरेपिस्ट गाइड के रूप में लिखा, जैसे उन्होंने 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के आधार पर लिखा, और ऐसी 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के आधार पर जो उनकी किताबें थी वो लगभग 7-8 किताबें उनके जीवन काल में उन्होंने लिख दिया था। जो उनके प्रोटोकॉल्स थे उसके आधार पर बाद में उनके ब्रह्मलीन होने के बाद संस्थान ने कुछ किताबें और लिखी, वो कुल मिलाकर के आज की संख्या लगभग 16 हो गई है। हम उनमें से ही ट्रीटाइज 1 से लेकर के 16 तक का आपको एक विस्तृत विवरण दे रहे हैं, ताकि आपको उन किताबों में क्या है ये मालूम हो जाए। ये आज की बुक 9 है, ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 9 है। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इन किताबों के लिए समवाई फाउंडेशन से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके लिए केवल एस्पस एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान, जिसका इसी में एड्रेस भी लिखा हुआ है, और एड्रेस हम लोग बार बार बताते हैं कि ये एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान 49/24A मिंटो रोड प्रयागराज 211001। मोबाइल नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। सीईओ का मोबाइल नंबर है 9335105694। इस नंबर पर या वेबसाइट पे आप जाकर, संस्थान की वेबसाइट है eqsansthan-allahabad.in, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और इनके माध्यम से किताबें हो सकते हैं। तो हम लोग आज 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के बुक नंबर 9 पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बुक नंबर 9 है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, और इसका देखिए इसमें एड्रेस लिखा हुआ है पूरा, इसमें नंबर भी लिखे हुए हैं। इसके आधार पर आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आप किताबें वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए समवाई फाउंडेशन से आपको संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ट्रीटमेंट, जो ये किताब है, डॉक्टर वॉल, पश्चिमी जर्मनी के डॉक्टर वॉल, इतने महान इंजीनियर, डॉक्टर, एक्यूथेरेपिस्ट, तीनों हुए। इंजीनियर भी थे, उन्होंने इंजीनियरिंग और इसके बेसिस पर विज्ञान की भाषा में उन्होंने एक डर्मेट्रॉन मशीन का आविष्कार कर दिया अपने मित्र के साथ। उनके मित्र भी उसमें शामिल थे। उन्होंने शरीर के सारे उसी डर्मेट्रॉन मशीनरी से सारे शरीर के जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो एक्ो पॉइंट्स की चर्चा की जा रही थी, उन पॉइंट्स पर उन्होंने पूरा शोध कर डाला कि इन पॉइंट्स में क्या चीजें हैं। तो उन पॉइंट पर रेजिस्टेंस कम पाया गया। उस मशीन से नापने पर इन पॉइंट्स पर जो एक्ो पॉइंट्स थे उन पर रेजिस्टेंस कम पाया गया अन्य की तुलना में। तो इसका मतलब जो पॉइंट ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने, उनके विद्वानों ने, फिलोसफर्स ने तय किया था, वो पॉइंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं। ये सीमेंटिंग क्या थी? ये उसको स्थापना थी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की साइंटिफिक स्थापना। तो डॉक्टर वॉल ने ये काम किया। डॉक्टर वॉल ने और दूसरा काम किया, उन्होंने कुछ देखा कि कुछ पॉइंट्स और भी हैं आसपास जो अभी चर्चा में छूट गए हैं। उन्होंने उनको भी ले लिया। जहां जिसके पास था, अगर 1 के पास था तो 1-A कर दिया, कहीं वहां था 1A कर दिया। ऐसे उन्होंने, फिर डॉक्टर वॉल ने कहा कि जो एनर्जी सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि बोन के इर्द गिर्द, यानी बोन के साइड में, अगर आप जैसे जिसको कह सकता है हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज की भाषा में, ट्रेडिशनल चाइनीज टीसीएम की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे इन यांग बॉर्डर पे थी। वहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर पॉइंट्स पर आपको अवलोकन, मतलब इन्हीं पॉइंट पर यहीं पर होंगे और इन पर आपको ट्रीटमेंट करना होगा।
डॉक्टर वॉल ने इसके अलावा 9 टिश्यू मेरिडियन, 8 टिश्यू मेरिडियन को हम लोग कह सकते हैं। टिश्यू हम लोग जानते हैं साइंस की भाषा में कि टिश्यू क्या है। हम लोग जानते हैं कि टिश्यू है कि पहले सेल, फिर उससे बनते हैं टिश्यू, एक समान काम करने वाले सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। फिर कुछ टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बना देते हैं, फिर कुछ ऑर्गन्स मिलकर के एक पूरे सिस्टम, बॉडी सिस्टम को बना देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब सिस्टम बना देते हैं। और ये पूरे जब सिस्टम, कई सिस्टम मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी जिसको बोलते हैं। तो अब टिश्यू मेरिडियन की खोज किया, तो टिश्यू मेरिडियन में और टीसीएम की मेरिडियन में अंतर क्या था कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जो मेरिडियन थी वो आपको स्किन में थी, स्किन के आसपास थी। उनको ऑर्गन की मेरिडियन हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गन में उनका काम कर रही थी, ऑर्गन पे फंक्शन कर रही थी। लेकिन ये ऑर्गन से जो अंदर, ऑर्गन में हम लोग कहा कि ऑर्गन मेरिडियन, तो उनको ऑर्गन मेरिडियन कह दिया गया कि उनको ऑर्गन पर काम करेंगे वो। लेकिन ऑर्गन से और अगर डीप जाए तो टिश्यू आती है, तो टिश्यू मेरिडियन को उन्होंने और ऐसा भी पाया। देखिए ये भी आश्चर्य का विषय है कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जो ऑर्गन मेरिडियन थी, उनके वो जहां पर स्थापित थी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और डॉक्टर वॉल की जो मेरिडियन, टिश्यू मेरिडियन थी, वो खाली स्थान में स्थान पा गई अपने आप। यानी शरीर की संरचना ऐसी थी कि उन पॉइंट्स पर टिश्यू मेरिडियन स्थापित थी। उनको उन्होंने कई बहुत से नाम दिए डिजेनरेशन मेरिडियन के रूप में, एडी मेरिडियन, एनडी मेरिडियन, नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन, एलर्जिक एंड वैस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन, स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन, फैट डिजेनरेशन मेरिडियन, फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन, ये सब नाम, उनके नाम दिए गए। और एक उन्होंने आई ऑर्बिट मेरिडियन की खोज किया, और आई ऑर्बिट मेरिडियन में 9वीं मेरिडियन थी आई ऑर्बिट की, तो 4 हाथों में स्थापित कर दिया और 4 पैर में, तो 8 ये हो गई। और एक ऑर्बिट मेरिडियन जो आंख के चारों तरफ, ये जो आंख का कोटर है, मतलब आंख का जो चारों तरफ बोन है, उस बोन में मेरिडियन एक खोज दिया और कहा कि ये आंखों की सारी ट्रीटमेंट इन मेरिडियन से संभव है। इसलिए एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने चाहे सभी सारे संस्थान और सारे जो क्लासेस होती हैं या संस्थान में कहते हैं, या हम लोग थेरेपिस्ट के रूप में कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कि आई ऑर्बिट मेरिडियन पर हमको मसाज डेली करना है। ऐसे हमको मसाज डेली करना है, 5 बार ऐसे अंदर से बाहर की ओर एक तरफ करिए, नीचे की तरफ, फिर ऊपर, अंदर से लेके हुए बाहर की तरफ मसाज करिए। उसमें प्रेशर देना है आपकी कहां पर, बोन में, जो बोन है चारों तरफ, उसमें बोन देना है। और ये मसाज आप करेंगे तो इस मसाज से होता क्या है, आई के संबंध में आप कोई भी चीज सोचे, मकुला से लेकर के आपको पीछे कोई नर्व से लेकर के आगे के जितने भाग हैं उनको लेकर, सेलरी बॉडी को लेकर, सारी चीजें जितनी भी आपको हो, लेंस का, लेंस इंक्लूडिंग लेंस, वेट्रस बॉडी का, वेट्रस ह्यूमर, ये सारी चीजों के लिए जो अगर मसाज करेंगे तो इन सब का इलाज होता है। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो साधारण दिखने में लगती हैं, साधारण नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर वॉल को, ये किताब डॉक्टर वॉल के सारे जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। तो सारे ट्रीटमेंट जो आपको दिए हुए हैं वो ये डॉक्टर वॉल के आधार पर। देखिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, अब देखिए सर्वाइकल में लिम्फ, भाई लिम्फ नोड की बात किया, एक लिम्फ मेरिडियन कहा, और ये कहा एक सुपरफिशियल लेवल पर, मतलब ऊपरी सतह पर
आपका लिम्फ जो होती है, लिम्फ मेरिडियन, वो लिम्फेटिक जो सिस्टम जानते हैं, उसमें से लिम्फ की मेरिडियन कह दिया उन्होंने कि अगर कोई टॉक्सिन निकालने हैं तो ये मेरिडियन को हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे उनमें लिम्फ नोड्स है, नोड्स मैंने चौकियां हैं, तो उन चौकियों पर वो जगह है, मतलब एक उनके सेंटर्स टाइप के हैं, तो वो हर जगह जगह पर लिम्फ नोड्स है, वहां से होकर लिम्फ अपना जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम वहां से होकर गुजरेगी, लिम्फेटिक वेसल वहां से होकर गुजरेंगी, और इनको हम लोग अगर साधारण बोलचाल की भाषा में कह दें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पुलिस सिस्टम है, पुलिस थाने हैं, थाने में हमारे सिपाही बैठे हुए हैं, तो उसी तरह ये नोट्स में हमारे सिपाही बैठे हुए हैं, रक्षा वाले सिपाही बैठे हुए हैं। तो डीप, फिर लिम्फ में दो तरह के, दूसरा डीप लिम्फ में उन्होंने एक और कह दिया, एक सुपरफिशियल लिम्फ का, एक डीप लिम्फ का। तो डीप लिम्फ में उनको ऑर्गन से डिजेनरेशन से जोड़ दिया कि अगर ऑर्गन में कहीं बहुत गंभीर बीमारी हो रही है तो वो डीप लिम्फ का पॉइंट है। इस तरह उन्होंने अंतर किया। तो अब डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, अगर सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एलवाई लिम्फ माने एलवाई को लिम्फ कहा, सिंबल है उसका LY1 को, और LY1 का देखिए सब बोन पर आधारित है, सब बोन के पॉइंट है। तो ये लिम्फ जो हमारी लिम्फ है वो बाहरी हिस्से जाती है, तो बाहर वाली अंगूठे में जो बाहरी भाग है, यहां से लिम्फ ये वाला, और दोनों के बीच में जहां स्किन हमारी दोनों से मिलती है, यानी जहां स्वच्छ वाली वो सफेद वाली और जहां श्याम वाली दोनों मिलती है, वो ही है, क्योंकि यहीं पर आपका इन यांग बॉर्डर होगा और यही आपका, तो उसी वहां पर है, अंगूठे में आ रहे, अंगूठे में वो आप उससे मत देखिएगा, साइड में है। तो LY1 पर अगर आप करेंगे और इसको सीडेट कर देंगे तो अधिकांशतः सीडेट होगा, LY1 को अधिकांशतः सीडेट होते हैं, क्योंकि इसको बाहर निकालना होता है, नॉर्मली बाहर निकालना होता है। कोई चीज होगी कि लिम्फ को बाहर निकालना है, तो उससे क्या होगा, ठीक हो जाएगा। कान के लिम्फ का बिंदु, लिम्फ ऑफ ईयर LY1-1, वो उसका जगह उन्होंने 1-1 का पॉइंट दे दिया, उसके जस्ट नीचे बगल में ही, पास में ही जो बोन है, बोन के 3 स्थान मुख्य रूप से होते हैं। एक बोन ऊपर से, बोन का आकृति ऊपर चौड़ी, फिर नीचे पतली और फिर नीचे मोटी हो जाती है, ऐसे बोन होती है। तो ये बोन ऊपर जो पतली है, तो एक जहां मोटी से नीचे उतरी, एक तो वो पॉइंट वहां हो गया, एक जो नीचे बिल्कुल पतली है वो एक पॉइंट वहां पर हो गया नॉर्मली, और एक पॉइंट जहां नीचे वो फिर वो मोटी हुई वहां पर। तो इस तरह नॉर्मली यही पॉइंट आपको हर जगह मिलेंगे, हर सिस्टम में, सारे इनके मेरिडियन सिस्टम में यही पॉइंट मिलेंगे। 5 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल 5 प्रकार के टॉन्सिल के बिंदु, जितने भी टॉन्सिल आपको, पैलेटाइल टॉन्सिल से लेकर के तालू के टॉन्सिल, यहाँ गले का जितने भी टॉन्सिल है, उनका इलाज आप LY1-2 में करिए, और 14 साल से नीचे के बच्चे, उनका इलाज तो इसमें जरूर करिए, क्योंकि उनकी समस्याएं होती हैं, बाद में तो ठीक हो जाते हैं, तो शुरू में ही होते हैं। तो ये देखिए LY यहाँ देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, LY1-2, इसको 1-2 कह दिया उन्होंने, 1 के पास था। फिर ट्यूबल टॉन्सिल, देखिए ट्यूबल टॉन्सिल का, ट्यूबल टॉन्सिल का पॉइंट है LY1A, उसको और नीचे कह दिया। सब गले के अंदर ये सब है, सब ट्यूबल टॉन्सिल वगैरह सारे वो है। ये तो रिपोर्ट आएगी ट्यूबल टॉन्सिल में, तो आप अपना उपचार कर दीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ टीथ, दांतों के उपचार का LY2, अगर दांतों में कोई दर्द हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, आप LY2 को कर दीजिए, सीडेट कर दीजिए। ये देखिए हड्डी के, अब यहाँ समझ क्लियर हो रही है, हड्डी का ऊपरी भाग जहां से मुड़ रही है, बीच में जहां का बिल्कुल पतली हो गई है, और जहां पर अगर दोबारा फिर मोटी हुई, तो वहीं पर 3 पॉइंट डॉक्टर वॉल के हमेशा यहाँ पे मिलेंगे। ये ट्रीटमेंट ऑफ टीथ के लिए बहुत बढ़िया उपचार है, इसको आप जरूर करिए।
किसी को भी कोई हो तुरंत प्रेफर कर दीजिए, और सब चीजें करे या ना करे, पहले LY2 जो और ट्रीटमेंट है वो करिए बाद में, लेकिन पहले सर्वप्रथम इसको करना है। ट्रीटमेंट ऑफ आईज, आंखों की कोई बीमारी हो, LY2A यहां पर आएगा। देखिए ये देखिए, ये पॉइंट देखिएगा, यहां पर आएगा। ये देखिए जहां पर ये बिल्कुल पतला हुआ, देखिए ये और फिर ये हड्डी यहां तक आई है, ये हड्डी यहां तक आई है, तो बीच का ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट पर आप जो है, इस पॉइंट पर हल्का हल्का दबाए देंगे, तो अगर कहीं कैटरेक्ट वगैरह होगा या आंखों में दर्द होगा तो यहाँ पे दर्द होगा हल्का हल्का, तो यहीं पर पॉइंट आप लगा दीजिए, इसको सीडेट कर दीजिए, LY2A सीडेट कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ तो मटर लग जाएगा, लेकिन छोटी जगहों पर जहां मेथी लगना हो मेथी लगा दिए। कोई भी सीड लगा सकते हैं, सीड पर मत चिंता करिएगा। मेथी यूज होती है, मेथी के अलग गुण हो सकते हैं, लेकिन किसी बीज में सब में शक्ति होती है और कोई शक्ति कम नहीं होती। गेहूं के बीज में, सरसों मतलब काली मिर्च के बीज में, किसी भी बीज में, पपीता के बीज में, सेब के बीज में, किसी में भी आप कोई भी लगा सकते हैं, तो बीज पर मत जाइएगा। हाँ, मेथी सीड हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। सर जहां बड़े हों वहां मटर और चना लगा सकते हैं, तो ये बड़े जगह है, यहाँ पर आप चना मटर लगा सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप सीडेट कर सकते हैं। सीडेट माने यहाँ येलो मैग्नेट लगा देंगे, ठीक होगा, ड्यूल मैग्नेट। ट्रीटमेंट ऑफ नेसल एंड पैरानेसल, देखिए नाक के पैरानेसल मतलब जितने भी नाक के आसपास के जितने भी साइनस है, जिसको साइनस का पॉइंट होता है LY3, साइनस के लिए ये आप साइनस के लिए, और आपको अलग आपको मालूम है LY3, तो ये LY3 देखिए, पॉइंट देखिए इसको, यहाँ पर आया, जहां पर फिर मोटा हो गया है, ये हड्डी मोटी हो गई, वहां पर आ गया, तो LY3 है, इसको सीडेट करिए। इसके साथ साथ और दूसरा क्या काम कर सकते हैं, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये ऐसे नाक के आसपास एक्सरसाइज करिएगा, तो यहाँ पर यहीं पर आसपास आपके इसमें इन दोनों के बीच में यहीं पर एक पॉइंट आता है, कैवर्नस साइनस, कैवर्नो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में लिखा हुआ है, तो वो भी पॉइंट यहाँ से दब जाएगा, तो क्या होगा कि ब्रेन के जितने टॉक्सिन है वो आपको चले जाएंगे, तो उस साइनस के लिए भी उससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो जैसे आप इसको करेंगे, केवल आप 10 बार करिए, 10 बार जब करेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि यहाँ से आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा, ये उसकी पहचान अपने आप ही पहचान हो जाएगी, आपको खुद अच्छा लगेगा। तो नेजल पैरानेजल की यहाँ पर आप LY3 करिए, कितने बढ़िया पॉइंट है, सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट है। फेफड़ों का उपचार है, देखिए फेफड़ों में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो और जो उपचार करना हो बाद में करिए, LY4 पहले करिए, LY4 पहले करिए। उससे फोकस LY4A, इसका पहले उपचार करिए। कोई भी तकलीफ हो रही हो, आप घोट ना पा रहे हो, आपको दर्द हो रहा हो, आपको प्रॉब्लम वहां आ रही हो खाने में, ये सब में LY4A को पहले आप सीडेट करिए, फिर अपना करिए। नहीं सीडेट कर सकते आप उस जगह पर मेथी मटर जो लगा सकते हैं, चना जो भी लगा सकते हो लगाइए। लैरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स, तो लैरिंग्स और स्वर नली और श्वास नली दोनों का उपचार है, सब यहीं पर तो होंगे, तो सबका आपका उपचार। LY4B, 4B कर दिया इसको पॉइंट, हाथों में ये बिल्कुल जहां पर आप कलाई है वहीं पर है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम, हार्ट और पेरिकार्डियम में कोई भी समस्या होगी तो ये सब उसके जो प्लेक्सस के रूप में उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तमाम प्लेक्सस हैं और ऐसे उनके प्लेक्सस के पॉइंट है, तो यहाँ पर इनर्वेशन होता है। और दूसरा जो है ये फंक्शनल के हिसाब से कि भाई पेरिकार्डियम कवरिंग है और हार्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो और जो उपचार करना हो बाद में करिए, पहले आप LY5 को सीडेट कर दीजिए। ये मेरिडियन मोर और लेस इसका मार्ग वही मिलेगा जो आपका लंग्स के मेरिडियन का। लंग्स मेरिडियन अंदर की ओर से जा रही है, अंदर की ओर से,
और ये बाहर की ओर से जा रही है लिम्फ मेरिडियन, लेकिन जब यहाँ पर आएंगी तो मोर और लेस उसका वो मार्ग वही है, जो मेरिडियन मार्ग है मोर और लेस वही है, उसी के आसपास आपको सुपर इम्पोजिंग होते हुए कहीं कहीं जाती है। अपर एक्सट्रीमिटीज माने हाथों, ऊपर के हाथ, ऊपर इनके हाथों में कुछ उपचार करना हो तो हाथों में उपचार करना हो तो LY6 ऊपर के हाथों के उपचार कोई भी, तो इसको क्या है, ये मानना ये है कि क्लीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है वो तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन क्लीनिंग अगर नहीं हो तो कैसे आपको, अगर मान लीजिए आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप स्टूल पास नहीं करेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट साफ नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी। तो अगर पेट साफ होगा तो भूख लगेगी। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन तो हमने जो लिया, लेकिन जो क्लीनिंग किया, क्लीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यूट्रिशन। हम लोग इसको अपने क्लास में हमारे गुरुओं ने पढ़ाया है, सबको, सारे लोगों ने पढ़ाया है। ये LY6 इंटेस्टाइन का कोई आंतों का उपचार करना तो LY7 आंतों का उपचार कर दीजिए इंटेस्टाइनल। मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन आंतों की झिल्ली का उपचार। अब अंदर इंटेस्टाइन में झिल्ली होती है, जैसे कवरिंग होती है, तो वहां पर आपको करना है तो LY7। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीलिक ट्रंक, तो यानी LY7A का उपचार कर दीजिए। उसी के बगल में है, जहां पर 7 है उसी के जस्ट बगल में है, वहां पर केवल एक सिंपल पॉइंट है। ये रिपोर्ट कहीं आ रही है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर, रिपोर्ट हमको नहीं मालूम, रिपोर्ट कोई बताएगा कि ये हमको प्रॉब्लम है तब। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे कि ये तुरंत, क्योंकि कोई टेस्ट हमारे पास है नहीं जिसमें हम कह देंगे कि हाँ, टेस्ट ये है कि उस पॉइंट पर दर्द होगा। हमारा टेस्ट ये है कि यदि कोई बताएगा तो उस पॉइंट पर जब हम प्रूब चलाएंगे तो वहां आपको हल्का सा दर्द मिलेगा उस पॉइंट पर, ये उसकी पहचान है। अगर डॉक्टर वॉल का पॉइंट, डॉक्टर वॉल का मशीन होती तो उससे हम देख करके वहां लगा कर देख सकते थे कि यहाँ एनर्जी घटी है कि बढ़ी है। तो वहां बढ़ी मिलेगी तो हम उसको सेडेट कर देंगे, तो वहां बढ़ी हुई आपको मिलती अगर आपको दर्द होता तो दर्द जब होगा तो इसका मतलब एनर्जी थोड़ी बढ़ी है। ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ इंटेस्टाइन हाथों के बाएं भाग के लिए LY8, ये भी बाएं दाएं भी कर दिया उन्होंने, तो बाएं के लिए आप LY8 पर उपचार कर दीजिए। हाथों के दाएं भाग के लिए LY8, वही दोनों तरफ, मतलब किसी तरफ इंटेस्टाइन का पॉइंट हो तो आप LY8 पर ही उपचार करेंगे। दोनों, ये दो बोथ साइड में है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट उन्होंने एक ही तरफ दिखाया हुआ है, ये दोनों पॉइंट की तरफ है, दोनों साइड, बोथ साइड में है। तो इधर इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी। तो आपको राइट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो राइट में करिए, लेफ्ट में मिले तो लेफ्ट में करिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है हम लोगों को। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड एंड थाइमस, बहुत प्रॉब्लम आती है LY9, और जो थायराइड पर ट्रीटमेंट आपको मिल जाएंगे, थाइमस में मिल जाएंगे, थायराइड पे आपको TW कर सके। अभी देखिए LY9 पहले करिए, तो आपने LY9 से आप क्लीनिंग सिस्टम बढ़िया कर दिया, तो यानी थायराइड में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, टॉक्सिन है वो निकल गया। अब थायराइड और थाइमस के लिए डॉक्टर वॉल ही बता रहे हैं, डॉक्टर वॉल थायराइड और थाइमस को, ये ग्लैंड है, ये एंडोक्राइनल ग्लैंड है, कोई ना कोई हार्मोन निकाल रही है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम की पार्ट हो गई। तो TW ट्रिपल वार्मर को डॉक्टर वॉल ने एंडोक्राइन सिस्टम कहा कि एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो डॉक्टर वॉल का जो बहुत सिद्धांत बहुत बहुचर्चित इसलिए है क्योंकि जब डॉक्टर वॉल नीचे से एनर्जी को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, और नीचे वाले पॉइंट को, जो नाभि से, जो डायफ्राम से नीचे के पार्ट है, उसको 1 नंबर दे रहे हैं, डायफ्राम से गर्दन तक के लिए 2 नंबर दे रहे हैं, और इसके लिए 3 नंबर दे रहे हैं। तो जो पॉइंट है बहुत सरल है, जब भी आपको डायफ्राम से नीचे किसी पॉइंट पे करना हो तो आप 1 नंबर ले सकते हैं। अब नाभि से नीचे तो तय ही है, लेकिन डायफ्राम से नीचे भी आप 1 नंबर ही ले सकते हैं। तो आपने थायराइड कहाँ होगी, थायराइड यहाँ होगी,
थाइमस कहाँ होगा? चेस्ट में होगा। तो यानी दोनों 2 नंबर पे आएंगे। तो 2 नंबर पर तो वहां क्या है, TW2 को आप सिलेक्ट कर देंगे, या TW में जो आप करना हो बटन लगा दीजिए। नहीं समझ पा रहे कि थायराइड हाइपर है कि हाइपो है, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थाइमस, तो आप उसमें जो है थाइमस ग्लैंड, उसको तो नेचुरली आपको लगाना पड़ेगा। थाइमस ग्लैंड जो है बाद में हाइपो होती, इसलिए कि 14 साल बाद थाइमस ग्लैंड कमजोर हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड को आप टोन कर सकते हैं। थायराइड में आपको आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उसको टोन भी कर सकते हैं, सिडेट भी। तो अगर आपको TW, तो TW2 पर आप दोनों उपचार करना है। तो TW2 और LY6 LY9 आपके पास अलग से पॉइंट है, पहला पॉइंट। इसके अलावा भी और है, आयुर्वेदिक में भी तमाम उपचार, उसमें थाइमस के उसमें मिल जाएंगे, थाइमस के मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ आयोटा LY9 है। आयोटा का कोई प्रॉब्लम हो तो आयोटा में वहां के लिए आपको LY9A करेंगे। सबका बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल तय है। ट्रीटमेंट ऑफ लंबर लिम्फ नोड, लंबर कटी क्षेत्र में अब दर्द, लंबर एरिया में दर्द हो रहा तो LY10 तो कर ही दीजिए ट्रीटमेंट, और दूसरे ट्रीटमेंट बाद में करिए। कांख में समस्याओं को उपचार बिंद LY10 है। और तो आपको भाई एक्सला में कहीं एक्सलर रीजन में है तो वहां हार्ट जाता है, हार्ट का 1-2 पॉइंट होगा, कहीं 1 पॉइंट होगा, तो 1 पॉइंट होगा तो आप उसको जो करना है वह करिए। लेकिन ये वाली LY10 जो पॉइंट है इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। पहला कोई दर्द होगा, कोई पेन होगा, कोई फोड़ा होगा, इन सब। ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट साइड थोरेसिक डक्ट, अगर थोरेसिक डक्ट ये लिम्फ लिम्फ से जुड़ी हुई है, 2 डक्ट है, लेफ्ट में और राइट में दोनों डक्ट जा रही है। तो थोरेसिक डक्ट के लिए उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, ये LY10B कर दीजिए। लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में ये आता है। थोरेसिक डक्ट के दाएं भाग का उपचार, दाएं भाग का उपचार LY10B। ये रिपोर्ट में आया कि भाई थोरेसिक डक्ट आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो LY10B। मेथी लगा दीजिए, सीड लगा दीजिए, मटर लगा दीजिए, बीज लगा दीजिए, और आपको उसका मालूम है तो आप सिलेक्ट कर दीजिए। मालूम सिलेक्शन होता है क्योंकि लिम्फ को बाहर निकालना होता है, इसलिए। ऑटोनोमिक, अच्छा देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है, ये वो सिस्टम है। अब देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारा एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम से डिफरेंट सिस्टम है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये कोई भी जो आपके नर्व में, कोई आपके ऑर्गन में कोई इफेक्ट डालना है तो इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ऐसा नहीं कि हाथ हिलाएं तो आप चले ना, जितने इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें अपने आप फंक्शन होता रहता है। वो ब्रेन के ऑर्डर जाते हैं, सीधे उससे जाते हैं, सीधे वहां कमांड में जाता है। तो वहां की कमांड में जाता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग बाद में कहे गए हैं। जो एक है आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथिक। जब आपको किसी घटना के लिए चिंता करने की आवश्यकता हो और वो चिंता आपके शरीर को तय करती हो, जैसे बता देती हो आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई डांटने लगा तो आपको तमाम, तो सिंपैथी की आपको आवश्यकता है। क्यों? उस समय आप थोड़ा सा घटनाक्रम से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जब आप शांति के, जब वो संकट टल गया तो आपको उस संकट की के लिए रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं। अब आपको शांति हो गई तो अब आपका सिस्टम पैरासिम्पैथिक सिस्टम काम करता है। हार्ट को दौड़ना हुआ, अचानक दौड़ना पड़ गया तो सिंपैथिक सिस्टम काम करेगा, हार्ट को जल्दी जल्दी पंप कराएगा। फिर जब ये हुआ कि भाई कोई अब नहीं है, अब शांति है, तो फिर अपने अपने नॉर्मल जो उसमें धड़कने में, तो वो सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक। शांति काल में पैरासिम्पैथिक और युद्ध काल में या थोड़ा सा तनाव काल में आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। LY11 देखिए पॉइंट बहुत बढ़िया है। ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल क्लेविकल बोन के जस्ट ऊपर, जहां दो हड्डियां मिली हुई है, बस वही तो है। ओरिजिनल पॉइंट है ये। आप इनको ब्योल चार्ट के हिसाब से भी आप
इसी की बेसिस पे वहां भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इपीगैस्ट्रिक रीजन, अधिजठर क्षेत्र का उपचार LY12। इपीगैस्ट्रिक कहाँ होगा? ऊपर होगा। 9 भाग जो बनाए जाएंगे आपके डायफ्राम के नीचे, जो आप 9 भाग बनाएंगे एब्डोमेन के, तो उस 9 भाग में बिल्कुल बीचों बीच सबसे ऊपर टॉप पर इपीगैस्ट्रिक रीजन होगा। इपी माने बाहरी तरफ, गैस्ट्रिक रीजन बिल्कुल बीच का रीजन है, तो वो LY12 वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये थंब के आसपास आएगा, अगर उसमें देखेंगे थंब के आसपास आएगा। ये तो पॉइंट हो कहीं जहां पर है गर्दन का भाग। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, साइनस एंड बोन्स ऑफ स्कल एंड नोज। एनीमिया, साइनस, खोपड़ी, नाक की हड्डी, सबका पूरा। LY13 एनीमिया के लिए, LY13 देखिए। एनीमिया के ट्रीटमेंट और जो आपको है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में तो आपको मिलेंगे क्या? H7 टोन कर दीजिए, SP3 टोन कर दीजिए, LU9 टोन कर दीजिए, K3 टोन कर दीजिए, ये सब मिलेंगे। प्लस आप ले लीजिए UB11 ले लीजिए, GB39 ले लीजिए बोन मैरो का पॉइंट, और आप ले लीजिए UB17 जो आपका लिक्विड का है। तो यानी इन सब के 4 प्रोटोकॉल सिंगल पॉइंट है LY13 सिटेशन। स्पाइन और स्पाइनल मैरो LY14 पूरे उस पर सबका है, एक साथ उपचार है, सिंगल पॉइंट पर है। स्पाइन का भी, स्पाइनल मैरो का भी। मैरो माने जो उसके अंदर पदार्थ है वो है। इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एक मसाजिंग सिस्टम है। आप जो टी मसाजर है उसको ले करके, और आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहीं पर पॉइंट पर आपको मसाजिंग हो जाएगी, जब अगर आपके पास पॉइंट न हो। ट्रीटमेंट ऑफ एंटायर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपको करना हो तो कैसे? ND1A नर्व डीजेनरेशन मेरिडियन की बात कर रहे हैं। ये मेरिडियन कहाँ है? इंडेक्स फिंगर में आई है, और इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की ओर, यानी इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की ओर आई हुई, अंदर की ओर आई हुई। बाहर तो LI मेरिडियन है, इंडेक्स फिंगर में बाहर LI मेरिडियन है, अंदर आपका ND मेरिडियन है। तो यही साइड में ये वाला एरिया, ये एरिया। पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्व, अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमारा हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे बिल्कुल बीच हुआ, ऊपर सेंटर में हुआ, पेरिफेरल बाहर का हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और पेरिफेरल दोनों का एक साथ है ND1B, दोनों का डिजनरेशन तो होना ही है, एक प्रोसेस है। तो यानी एजिंग के साथ साथ 60 के बाद, जैसे मान 60 to 70 हो या 75 हो, लगभग 10-15%, 10% का, उसके बाद आपका फिर 10-15%, फिर उसके बाद 20% हो जाता है। तो ऐसे जो नर्वस सिस्टम में सेल्स डेथ होने लगते हैं, तो वो उसके टिश्यू कम होने लगते हैं। सेल्स कम हो जाए तो टिश्यू कम हो, तो ऐसी वजह से सेंट्रल सब में डिजेनरेशन होता है, इसी को डिजेनरेशन बोलते हैं। ND1B बहुत बढ़िया पॉइंट है, लगाइए आप इसको, कोई किसी को भी कहिए, रेफर करेंगे तो बढ़िया काम देगा। मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, मेनिंजाइटिस वगैरह कोई होती तो ND1C बहुत बढ़िया पॉइंट है। मेनिंजिस में कोई भी हो, जो उसकी कवरिंग होती है, ब्रेन की 3 कवरिंग होती है, 3 मेनिंजेस होती है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर। तो जो वो होती है मेनिंजेस, उन मेनिंजेस का उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन ही नहीं देना है, बल्कि आपके लिए सारा जो है इन जो अंदर कवरिंग है उसकी सुरक्षा देना है। और ये उसके बीच 2 जगह पर CSF भरा रहता है। जो पाया मैटर है, पाया मैटर के बाद जो आपका सब आर्कनॉइड मैटर है, तो वहां पर सब आर्कनॉइड, उसमें आपका जो स्पेस होता है, उस स्पेस में आपका CSF भरा रहता है जो पोषण देता है। यानी उनके काम में ही उसका रोल है। इसलिए ND1C बहुत बढ़िया पॉइंट है।
ये सब अच्छे पॉइंट कहलाते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, स्पाइन, पेरिफेरल नर्व, सब किसी नर्व का करना हो तो ND2। तो आप जो ट्रीटमेंट वहां कर रहे हैं चाइनीज में करिए, आयुर्वेद में करना हो करिए, लेकिन यहाँ ND2 कर दीजिए। इसमें जरूर ये सोच के करिए कि भाई वहां पर डिजनरेशन में है, तो डिजनरेशन हो रहा है तब तो टोन करिए, अदरवाइज आपको कभी कभी सीडेट भी करना पड़ सकता है जब वहां की एनर्जी बढ़ी हुई। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन, ND3 कितना बढ़िया पॉइंट है, ND3 को आप करिए, ऊपर वाले ब्रेन। ND4 देखिए, ND3 है पैरासिम्पेटिक, अगर केवल पैरासिम्पेटिक करना हो तो उनके नर्व्स का ND3 है जो उपचार है। फिर क्रेनियल नर्व्स, सारे क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर हैं, उनका ND4 सिंगल पर है। और उनमें डॉक्टर वॉल की जो किताब ट्रीटाइज 3 केमिका सर ने लिखी है, तो उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर, तो आप उसमें ND4 में ही तमाम डिस्क्रिप्शन है, सारी क्रेनियल नर्व्स के अलग अलग। ND4 कॉमन कॉमन ट्रीटमेंट है, आप एज ए होल एक साथ में कर सकते हैं ND4, लेकिन आपको इंडिविजुअली किसी में करना है तो उसके लिए अलग से आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं इलाज में। एलर्जी तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट में हो तो एलर्जी, अब देखिए एलर्जी के पॉइंट आया, एलर्जी में एडी एलर्जिक एंड वैस्कुलर, एलर्जी एंड वैस्कुलर डीजनरेशन मेरिडियंस का पूरा नाम है। यानी वैस्कुलर कहीं भी हो, वैस्कुलर माने कोई भी वेसल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, आर्टरीज में हो, वेन्स में, किसी वेस्कुलर में हो, तो उनके लिए भी कोई डिजनरेशन हो तो यही मेरिडियन काम आएगी, एडी मेरिडियन। तो एडी मेरिडियन शरीर निचले हिस्से हो, आपको मालूम है कि वन पॉइंट अपने आप ही आएगा, डायफ्राम से नीचे है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एलर्जिक इरिटेशन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी एलर्जिक इरिटेशन हो गया स्वीकार तो AD1A, ये रिपोर्ट से आएगा, रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। फिर आपने कहा कि एलर्जी ऑफ होल बॉडी, AD1B, ये CMP पॉइंट है। CMP पॉइंट को डॉक्टर वॉल ने कई पॉइंट्स बताए थे, CMP इस तरह कई पॉइंट हैं, CMP उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। लेकिन इसका वर्चुअली ये तो फुल फॉर्म हो गया, लेकिन इसका काम क्या है, इट इज टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। ये टेस्ट भी करेगा, डायग्नोसिस भी करेगा और ट्रीटमेंट भी करेगा, तो डायग्नोस भी करता है और ट्रीटमेंट भी करता है। AD1B, इसलिए अगर संपूर्ण शरीर में करना हो तो आपको मालूम नहीं कि 1 में करें, 2 में करें, 3 करें, पूरा AD1B में कर दीजिए। आर्टीरियल स्क्लेरोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स के आर्टरीज में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्या करेंगे, AD1C सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट है वो करिए। कठिनाई होती है ना, वो थोड़ा कड़ी होने लगती है, तो सब इन सब के उपचार यही है AD1C। एलर्जीज ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ऊपर पोर्शन में होगा चेस्ट, उसमें यहाँ एलर्जी हो गई तो AD2। अब एलर्जी ऑफ हेड एंड फेस, यहाँ पर कहीं हो रही है तो AD3। उसी सिद्धांत के आधार पर है ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस, OR1। अब देखिए ये है, ये प्रॉब्लम जो आई, ये डीप लिम्फ की प्रॉब्लम है, यहाँ ऑर्गन में बहुत अधिक डिजेनरेशन होने लगा, तो ये बहुत गंभीरता की ओर बढ़ रही है। वहां कहीं कह रहे हैं कि एब्डोमेन पेल्विस में तो OR1 नीचे के उसमें OR1। फिर कोशों के छह सेलर सेल्स में डिजेनरेशन हो रहा है, मर रहे हो कोश अपने आप, बहुत तेजी से मर रहे हो, तो वो OR1-1। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, रीढ़ के तंत्रिका वितरण में आई ही कमी, इंस्टेबिलिटी हो, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी हो, कहीं ऐसी कोई रीढ़ के जो स्पाइनल सिस्टम है उसमें कोई भी आई हुई है विसंगति, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो OR1A।
इंटायर ऑर्गन सिस्टम OR1 भी CMP पॉइंट है, ये सबके लिए पूरा यूज करेगा। पेरिटोनियम का संपूर्ण म्यूकस आवरण का, पेरिटोनियम हो स्टमक के अंदर सारे जो ऑर्गन्स हैं वो किसी अलग अलग बैग में भरे हुए हैं। बैग समझ लीजिए, कॉमन भाषा में बैग में है, नहीं बैग में रखेंगे तो लटकने लगेंगे, इधर उधर चले जाएंगे, टकराएंगे करेंगे, उसके लिए ये पेरिटोनियम कहलाता है। तो ये पूरा विवरण म्यूकस आवरण के उपचार का OR1C है। इन टीबी इन्फेक्शन कैंसर OR1D, कितना बढ़िया बता दिया पॉइंट। डिजेनरेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ चेस्ट OR2, अगर आपकी गर्दन गली छाती में इसमें आया, यहाँ तक आया, ऊपर यहाँ आया तो OR2। कैंसर ब्लड क्लॉट वेलिंग ऑफ हेड रीजन, सिर के क्षेत्र में होने वाले कैंसर ब्लड क्लॉट सूजन के ऊपर वाला पॉइंट है OR3। तो यानी गंभीर बीमारी माने यानी कैंसर बीमारी, इस तरह बीमारियों के लिए ये OR मेरिडियन है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन OR4, डिजनरेशन ऑफ एब्डोमेन और पेल्विस के एक साथ जो करना हो तो उसका OR4 एक अलग से बता दिया है, OR4 5 6। ये उस बेसिस पर है, ये उस बेसिस पर है कि यदि कभी कोई ऐसा हो जहां पर कि देखिए, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट कहां पर हैं, 3 वाले पॉइंट, ये सारे पॉइंट कहां पर हैं, इस एरिया में है जहां पर कि आपका मेटाकार्पल है। ठीक, अगर मेटाकार्पल प्रॉब्लम किसी के साथ मेटाकार्पल की स्थिति न हो, मेटाकार्पल न हो, यानी यहां से कोई गड़बड़ी हो, न लगा सके वहां, देखेगा तो डॉक्टर वॉल ने ये पॉइंट बता दिए कि ये आपके कहाँ है, ये सब पॉइंट 4 5 6 पॉइंट आपके अंदर है, मेटाकार्पल के अंदर यहाँ। तो अगर वो ना हो तो 4 5 6 में लगा दीजिए, ये उनके जिनके ये वाला कटा हुआ हो वहां पे लगा सकते हैं, ये इसलिए उन्होंने इसको कहा है। तो हम लोग 50 तक अभी पढ़ते हैं और इसको हम लोग ये समझें कि डॉक्टर वॉल के पॉइंट है कितने महत्वपूर्ण है, और खेमका सर ने इनको हम लोगों को इस रूप में प्रस्तुत करके और ये कहा है कि अगर आप इसको पढ़ें और करें तो बहुत से फायदे आपको होंगे, बहुत बीमारियों के इलाज होंगे, और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व में फैलाएंगे इसको, वो हमारा सपना पूरा होगा। वो सपना उन्होंने जो देखा था उस सपने को चरितार्थ तभी कर सकते हैं जब हम अपनी तरह का 2 4 लोग, 2 4 5 लोग बना करके, और तब चिंता, मतलब तब तक हार न माने जब तक 2 4 5 लोग अपने तरह से बना ले। बनाना चाहिए 100, लेकिन 2 4 5 भी बना ले तब तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि खेमका सर कहते थे ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। बड़ा सपना था और बड़ा स्लोगन है, छोटे में लिखा हुआ है लेकिन स्लोगन बड़ा है। तो हम लोग आज यहीं तक सीमित रखते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं जब भी 2 3 दिन बाद। धन्यवाद।